99% लोग गलती करते हैं, जैसे कि पुदीना लगाते हैं या फिर कोई पौधा लगाते हैं, वो कुछ दिनों के बाद सूखना स्टार्ट हो जाता है। ना तो पता है मट्टी बनाने का, मट्टी कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें शामिल करते हैं और मट्टी बुरी बन जाए और मट्टी जानदार हो, मट्टी के अंदर जान हो, सांस हो, तभी वो हमारा पौधा फैलेगा, फूलेगा और नए नए फ्लावर देगा। और पुदीना है तो ज्यादा ग्रो करेगा, हरा भरा घना जंगल की तरह रहेगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर मुकम्मल ए टू जी जानेंगे, पुदीना लगाएंगे, वो भी एक यूनिक तरीका, ऐसा तरीका पहले कभी व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नवाज भुट्टा व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे एक यूनिक तरीका जो 99% लोगों को पता नहीं है और बताने की जहमत भी लोग नहीं करते किसी को, यार बता दे कि पुदीना ऐसे लगाया जाता है। तो पुदीना लगाने का तरीका जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा, यूनिक तरीका है। पुदीना उल्ट लगाएंगे आज हम, ठीक है। और मट्टी भी बनाएंगे, कैसे बनानी है, क्या क्या चीजें शामिल करनी है पुदीने के अंदर, और आपका पुदीना यूं ग्रो होगा। और आपने कमेंट करना है, उसका जवाब आपको यूं मिलेगा। सबसे पहले हम मट्टी बनाएंगे और उससे पहले हम देखते हैं जी, मट्टी हम अपने गमले के हिसाब से बनाएंगे। 7 इंच की ऊंचाई है और 5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो मट्टी बनाने के लिए सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जी, वो हम जानते हैं। सबसे पहले हमने पत्ते लेने, किसी भी दरख्त के ले लें। मैंने तो अनार के लिए, मेरे घर में अनार था तो वहां से मैंने पत्ते उठा लिए। तो पत्ते हमने लेने, सूखे हुए लेने, ठीक है, गीले पत्ते नहीं लेने। वो हमने मट्टी के अंदर डालने। मट्टी हमने किस तरह की लेनी है, सबसे बड़ी बात है मट्टी की। मट्टी हमने बुरबनी लेनी है, पल वाली लेनी है, और उसके अंदर रेत की मकदार होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने हल्दी पाउडर लेना है, जो हमारे किचन में पड़ा है, हर घर में। वो हमने 1 टीस्पून लेना है, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। हम मट्टी बना रहे हैं जी अपने गमले के हिसाब से, ठीक हो गया। तो मट्टी को हम मिक्स करते हैं, पत्तों को भी मिक्स करते हैं, और मिक्सिंग के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने गमले के अंदर मट्टी को शिफ्ट करना है। लेकिन मेरी बात गौर से सुने, गमले को आपने मुकम्मल फिल नहीं करना, आधा रखना है। बहुत सारी चीजें और भी डालनी। अभी हम लेंगे आलू पटाटो, ठीक है, 50 ग्राम अपने गमले के हिसाब से, मैं बार बार कह रहा हूँ हिसाब से। तो इसके हमने छोटे छोटे पीस कर लेने और इसको मट्टी के सेंटर में रखना है, ठीक है। सेंटर की मुराद है कि आधा गमला हमने फिल किया और छोटे छोटे पीस करके डाल दिया, और ऊपर से थोड़ी सी मट्टी और हमने डाल दी है। और उसके बाद हमने मट्टी को बराबर किया, और उसके बाद हमने एक और चीज डालनी है जो कि हमारी मट्टी को भी हेल्दी रखेगी और फंगस को भी भगाएगी और पौधों की जड़ों को अच्छा से मजबूती से कवर करके रखेगी। यह है जी एलोवेरा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती हैं, बहुत सारे इसके अंदर बैक्टीरिया मारने की सलाहियत होती है, जो कि मट्टी के अंदर बनते हैं और जड़ों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। और पौधा हमारा फूलों वाला है तो फूल गिरने शुरू हो जाते हैं, पत्तों वाला है पत्ते सड़ने शुरू हो जाते हैं, और जड़ें भी साथ साथ डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। एलोवेरा डालना ज़रूरी है। अगर नहीं डालेंगे तो इसके बदले आप चूना डाल सकते हैं, ठीक हो गया। और मट्टी बनाते हुए आप एक चीज़ का इजाफा कर सकते हैं, वो जी गोबर की खाद। वो भी आप इसके अंदर 50 ग्राम डाल सकते हैं। एलोवेरा के छोटे छोटे पीस करके हमने डाल दिए, और अभी हमने इसके ऊपर फिर से मट्टी डालनी है। और मट्टी डालने के बाद हमने पुदीना लगाना नहीं है, पुदीना हम नहीं लगाएंगे अभी। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है, उसके बाद आप पुदीना लगाएंगे। तो मट्टी हमने डाल दी है, इसको अच्छे से हम मट्टी को लेवल करेंगे, और गमले के ऊपर हमने इतनी स्पेस छोड़नी है कि उसके अंदर आधा लीटर पानी आ जाए। इस तरह हमने मट्टी को बिल्कुल बराबर कर लिया। और अभी हम सबसे पहले जो मेन चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो हम आपको आज बताने वाले हैं। कभी भी आपको किसी ने YouTube पर ये चीज़ नहीं बताई होगी। बहुत सारे व्यूवर्स जानते ही नहीं हैं, लोग बताना ही नहीं चाहते कि ये चीज़ कर लो तो आपको फ़ायदा होगा, फ़ायदामंद है ये चीज़, आपके पौधों को भी फ़ायदा होगी। तो आपने अक्सर लोग देखा है मैंने कि सूखी मट्टी के अंदर पुदीना लगा देते हैं। पुदीने को आपने कभी सूखी मट्टी में नहीं लगाना, नहीं तो ये हाल हो जाएगा। आप देख रहे हैं, दिल राजी होता है ये चीज़ देख के? कभी नहीं होता। तो आपने सबसे पहले मट्टी को पानी देना है। पानी कैसे देना है और किस तरह देना है, फिर हम बाद में पुदीना लगाएंगे। नहीं तो पहले हम पुदीने की टहनियाँ काटते हैं। पुदीने को हमने छोटा छोटा करना है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जहाँ से पुदीने की नई कॉम्पलें टहनी के ऊपर निकल रही हैं, उसको हमने नहीं काटना। पुदीने के फ्रंट वाले पत्ते जो छोटे छोटे वो हमें अलग करने, और जानदार टहनियाँ हमने पुदीने से
निकाल लेनी है, जिनके साथ जड़ें भी होंगी। अगर जड़ें नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इस तरह की जानदार टहनियाँ हमने अच्छे से निकाल लेनी है। और लगाना कैसे वो भी हम आपको आगे चल के बताते हैं, और एक यूनिक सी टिप्स और एक यूनिक सा तरीका भी बताएंगे, उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। आपका पुदीना देख लेना 20 दिन के अंदर अंदर एक गमला छोटा सा होगा और भर जाएगा। पुदीने के बहुत सारे फायदे हैं, पुदीना आपके घर में होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी प्यारी कॉम्प्लेन निकली हुई हैं जड़ों के ऊपर, और इसको हमने कॉम्पलों को हमने नहीं उतारना। जहां पर भी एक नई टहनी निकलती है वहां से एक जड़ भी निकलती है, अगर उसको दोबारे आगे लगाते हैं तो। अगर दोबारे नहीं लगाते तो वहां से वो स्टार्टिंग हो जाती, कॉम्प्लेन निकलना स्टार्ट हो जाती। अभी हमने पानी सबसे पहले मट्टी के अंदर डालना है, गमले के अंदर पानी डालना है। डायरेक्ट हमने सूखी मिट्टी के अंदर पौधा कभी नहीं लगाना। कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी पुदीना लगाते वक्त। बाकी पौधे का मुझे नहीं पता, वो आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर कोई पूछेगा तो ये पौधा कैसे लगाना है, ये कैसे लगाना है, उसके बारे में भी गाइड करूंगा। लेकिन पुदीना आपने सूखी मिट्टी के अंदर नहीं लगाना। पानी हमने पहले दिया, उसने सोख लिया, फिर दिया, फिर भी पानी खुश्क हो गया, अभी हम पुदीना लगाएंगे। पुदीना हमने, आपने देखा होगा कि पुदीना लोग जड़ें मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और बाकी बाहर नजर आ रहा होता है 2-2, 3-3 इंच, लेकिन ऐसे भी आपने नहीं लगाना। आप गौर से देखें मैं पुदीना कैसे लगा रहा हूँ। आपने मुकम्मल टहनी जो काटी होगी वो आपने मिट्टी के अंदर रखकर ऐसा से डिप कर देनी है, मुकम्मल टहनी लिटा के डालनी है। ठीक हो गया। उसके अलावा आपने इस तरह खड़ा पुदीना नहीं लगाना, इस तरह हमने पुदीना लगाना है जिस तरह आप देख सकते हैं। आपने इसी तरह पुदीना लगाना है और आपका पुदीना कभी भी इस तरह नहीं सूखेगा। एक टहनी बची, बाकी सारा सूख गया। यकीन करो दिल बहुत ही दुख के आंसू रो रहा है। इतनी मेहनत की, इतना पुदीना जाया हो गया और पुदीना हमारा सूख गया। ये पुदीना जो है ये भी मैंने लगाया, लेकिन इसके अंदर हल्दी पाउडर, एलोवेरा भी शामिल किया, लेकिन ये भी आधा सूख गया। ये भी भर के गमला मैंने लगाया था, ये भी उसी की तरह सूख गया। लेकिन कुछ टहनियाँ बची हैं, वो अभी सरवाइव कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैं सोचता हूँ इन टहनियों को ऊपर से काट कर इसी के अंदर दोबारा लगा दो और ये फिर दोबारा ग्रो हो जाएगा। आपने इसके ऊपर अभी पानी नहीं देना, इसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी डाल देनी है थोड़ी थोड़ी सी, और इसको छांव में रख देना है। दूसरे दिन आपने हल्का सा पानी डालना है, तीसरे दिन डालना है, और एक वीक के लिए फिर पानी नहीं डालना। एक वीक के बाद फिर आपने पानी डालना है, फिल कर देना अच्छे से। 2-3 दिन लगातार पानी डालते रहना है। ये पुदीना जो है ये पानी के अलावा कभी नहीं ग्रो होता, इसको ज्यादा पानी चाहिए होता है। जितना ज्यादा पानी लगाएंगे, पहले 3-4 दिन लगाओ, उसके बाद वक्फा लो, फिर 3-4 दिन लगाओ, फिर वक्फा लो। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसको यहाँ पर हम एक नया काम शुरू करने वाले हैं, आगे आने वाली वीडियो के अंदर वो भी आपको दिखाएंगे क्या करने वाले हैं। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं आप सबके लिए। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करें। आपको फौरन रिप्लाई मिलेगा, यूं मिलेगा। तो हमें दे इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।